पूज्य अगर लक्ष्मी भैया की वाणी को श्रवण कर रहे थे फिर तो पहली कमी हो गई कि संसार को छोड़कर चले गए हैं हम दोनों के बीच से सत्यनारायण स्वामी जी, मगर उनका आदर्श और उन्होंने जो संस्था की सेवा करी और उन्होंने जो हमें प्रेरणा भरी है, हम उनके कायल हैं और उनसे यही हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हे सदगुरु, अगर आपने जिम्मेवारी भगवत ज्योति दरबार की सौंपी है तो हम इसका निर्वहन मुस्तैदी से करें। दूसरी कमी है हो गई कि हमारे सतगुरु त्रिलोकी जी महाराज जो अभी लक्ष्मी जी बोल रहे थे पूना नहीं, वो बंगलोर में है और उनका टिकट बुक था, लेकिन एकाएक तबियत खराब हो गई, कंपन उनके शरीर में था ही और हम लोग के बीच नहीं आ सके। अरे आत्मा और परमात्मा के बीच बात चल रही थी। आत्मा क्या है और सदगुरु कौन सी युक्ति बताते हैं कि आत्मा की परख परमात्मा से हो। एक ईश्वर प्रार्थना लिखी है तत्वदर्शी भगवती रहमानी साहब ने। ईश्वर प्रार्थना में हालांकि वो जो अभी पुस्तक छप रही है हमारी संस्था से, वो प्रार्थना छूट गई है, उसको जोड़ा जाएगा। उन्होंने लिखा है कि करूं पहले ईश्वर से मैं प्रार्थना कि शक्ति से उनकी है क्या क्या बना, करूं मैं उनका गुणानुवाद सदा और सुई सा प्रकाश उसने दिया। ईश्वर की प्रार्थना हम क्यों करते हैं, ईश्वर का कि हम पर क्या कृपा है, उन्होंने उसको उजागर किया है। फिर वे आगे लिखते हैं कि सजाया तो सृष्टि को फल फूल से और बनाया तो मनुष्य को एक फूल से। सब कुछ तेरा है ये परमात्मा और मनुष्य है तो केवल एक आत्मा। जैसा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ है तेरा ये परमात्मा और मनुष्य है तो केवल एक आत्मा। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मोदी जी है आदमी, या तो राष्ट्रपति है, या तो कोई विद्यार्थी, या तो कोई बाबा है, ये तो नहीं कहा उन्होंने। कहा सब कुछ है तेरा ये परमात्मा और मनुष्य है केवल एक आत्मा। यानी इस शरीर में अगर किसी चीज की वैल्यू है तो उस आत्मा है। आत्मा पर ये पूरा शरीर टिका हुआ है। आत्मा निकल गई, राम नाम सत्य हो गया। पृथ्वी का तू ही महाराज है और करूं तेरी भक्ति यही मेरा काज है। ऐसा क्यों उन्होंने लिखा कि सब कुछ तूने दे दिया। जल के लिए नदी तालाब से लेकर समंदर दे दिया, भोजन के लिए एक से बढ़कर एक अन्न दिया और उसके बाद में हवाई जहाज और गाड़ियां तो अब बनी लगी, इसके करोड़ों वर्ष पहले तुमने पृथ्वी के गर्भ में तेल भर दिया और माताएं बहने के शरीर पर आभूषण सजे, इसके लिए सोना भी दे दिया इस धरती पर, है ना। चलिए, तो अर्थ है कि पृथ्वी का तू ही महाराज है और करूं दिल से भक्ति मेरा काज है। सब कुछ तुम दे ही दिया, सब कुछ तुम दे दिया, तो तेरी भक्ति तो करने का काज है। सिर्फ मैं आत्मा हूं, लेकिन एक बात उठ रही है कि ये धरती माता के ऊपर जितना सारा सामान है, अगर सही से उपयोग करें और दूसरे का हक नहीं छीने तो जितनी 4.5 अरब बरस धरती है, अगर 4.5 अरब बरस और रहेगी तो भी काम चल जाएगा। ये हम लोगों के लोभ को नहीं पूरा कर पा रही है। अब अगर ज्यादा हमने लोभ किया तो हम कोई निकल जाएंगे।
जंगल को काट दिया, और अगर कट जाएगा तो इतनी गर्मी होगी। अभी तो हिम ग्लेशियर पिघल रहा है, अगर सब पेड़ को काट देंगे तो इस समूची पृथ्वी डूब जाएगी। तो और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया है, बड़ी अच्छी बात है कि इस पृथ्वी पर के संसाधन हमारी उपयोगिता की सारी चीजें हैं। अब हमारे लोभ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमको निगल जाने को तैयार है, हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। तो तू ही पृथ्वी का महाराज है और करूं तेरी भक्ति का, करूं तेरी भक्ति यही मेरा काज है। तो ये ईश्वर प्रार्थना में अगर मौका मिलेगा तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम आपका समय जाया ना करेंगे। और एक बार फिर माइक पर आमंत्रित है हमारे मोहन राज मोहन जी एक सुंदर भजन के साथ।